are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई 2024 को वोटिंग होनी है और छठे चरण से पहले ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा, भाजपा पर निशाना साधते हुए कि बीजेपी और उसके नेताओं की बौखलाहट बता रही है कि दिल्ली से वो साफ हो रहे हैं। बीजेपी की नेता जनता को गालियां दे रहे हैं। अमित शाह ने तो दिल्ली वालों को पाकिस्तानी बता दिया है। जनता इनकी सच्चाई जान गई है, अब इन्हें सत्ता से बाहर करने वाली है। वहीं संजय सिंह ने अपने एक भाषण में कहा कि भूलना मत कि बीजेपी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। आदिवासी समाज के युवक के सिर पर बीजेपी नेता ने पेशाब किया है। अपने समाज के अपमान का बदला वोट से लेना, बीजेपी की जमानत जब्त करा कर लेना। वहीं एक जगह अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा कि मोदी जी को इतना अहंकार हो गया कि वो कह रहे हैं वो भगवान श्री राम को लाए हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं भगवान जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं, ये हमारे भगवान का अपमान है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी का अहंकार चूर चूर कर देना है। आइए देखते हैं खबर फेस टू फेस की ये रिपोर्ट। मैं भाई साहब पूरे देश में, आज भी मैं लेट हो गया, मैं माफी मांगता हूं। आज जमशेदपुर गया था मैं पिछले एक हफ्ते में पंजाब गया, कुरुक्षेत्र गया, हरियाणा गया, महाराष्ट्र गया, बंबई गया, भिवंडी गया, लखनऊ गया, पूरे देश से घूम के आ रहा हूं। लोग इतने नाराज हैं मोदी जी से, बीजेपी से। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? महंगाई हो गई, नहीं हो गई? कमाई बढ़ नहीं रही और नौकरी छूटती जा रही है लोगों के। घर बैठे हमारे बच्चे। प्रधानमंत्री हो, कुछ रोजगार की चिंता करो, कुछ महंगाई की चिंता करो, तब तो बात है। पूरे देश ने मन बना लिया कि 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 25 मई 25 मई 25 मई जेल का जवाब, जेल का जवाब। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 दिन से षड्यंत्र रच रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दिल्ली वालों को गालियां दे रहे हैं, और कोई छोटे नेता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के नेता अमित शाह जी दिल्ली वालों को अब पाकिस्तानी कहने पे आ गए हैं। तो इससे ये बिल्कुल साफ है कि ये जो छटपटाहट है, ये जो बौखलाहट है, ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। और हर चुनाव में ऐसा होता है। 2013 में ऐसा हुआ। 2013 के चुनाव से पहले एक झूठा स्टिंग, एडिटेड स्टिंग दिल्ली के लोगों के सामने रखा गया। 2015 के चुनाव से पहले हवाला के आरोप लगाए गए। 2020 के चुनाव, 2022 के चुनाव, पंजाब चुनाव से पहले आरोप लगाए गए। लेकिन हर बार जब भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए हैं, आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, भारी बहुमत से जीती है। तो ये सारे षड्यंत्र सिर्फ एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीट हार गई है। 200 पार आई, 73 सीट आए झारखंड में, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए हरियाणा में,
कहने लगे 75 पार 75 पार 75 पार, आई 40 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार 130 पार 130 पार, आई 65 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार 150 पार 150 पार, आई 105 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार 21 पार 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार 400 पार 400 पार, जनता कह रही है तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार। तड़ी पार करने के लिए तैयार होना, आप लोग तैयार होना, तैयार होना। इनसे अपमान का बदला चुन चुन के लेना है साथियों, चुन चुन के लेना है। आपके नेता हेमंत सोरेन को जिस तरह से इन्होंने अपमानित किया, आदिवासी समाज को जिस तरीके से अपमानित किया, याद रखना ये वही लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर एक बीजेपी के नेता ने आदिवासी युवक के सिर पे पेशाब किया था। इस अपमान का बदला अपने वोट की ताकत से लेना, इनकी जमानतें जब्त कराना। कराओगे ना जमानत जब्त? और मोदी जी की किसी गारंटी के चक्कर में मत फंसना। इन लोगों को इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया, अपने आप को भगवान समझने लग गए ये लोग। भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानता है? हाथ खड़े करो। भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानते हैं? कौन कौन उनकी पूजा करते हैं? भगवान जगन्नाथ पूरी कायनात के, यूनिवर्स के देवता माने जाते हैं। जगतनाथ, जगन्नाथ, जगतनाथ। कल भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। मैं समझता हूं ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत पीड़ादायक बात है, बहुत दुख देने वाली बात है। ये लोग अपने आप को भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर समझने लग गए कि मोदी जी, भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर हो गए। इस बार इनको बदला तो मिलना चाहिए, इस अहंकार का तो नीचे लाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लोग क्या नारा लगाते हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे तुम राम को लाए हो? इस दुनिया में कौन हमें लाया है? भगवान राम हमें लाए हैं। मैं अगर इस दुनिया में पैदा हुआ तो भगवान जगन्नाथ की वजह से पैदा हुआ, भगवान राम की वजह से पैदा हुआ। इस दुनिया के अंदर भगवान राम ने मुझे जन्म दिया, भगवान राम की वजह से मेरा आज इस पृथ्वी के ऊपर मेरा आना हुआ। और ये लोग कहते हैं मोदी जी भगवान को लाए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं? इनके अहंकार को क्या हो गया? इस बार बटन दबा के इनके अहंकार को चूर करना है हम लोगों को।